सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारे पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ECMAScript 2015, जिसमें हम देखने वाले हैं लेट एंड कॉन्स्ट और कुछ और चीजें भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेट कीवर्ड से। द लेट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स विद ब्लॉक स्कोप। Variables declared with let are mutable, meaning their values can be reassigned. अब ये बात समझें कि let के कीवर्ड से हम जो भी वेरिएबल असाइन करते हैं वो कहा जाएगा ब्लॉक ऑफ स्कोप। ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर विथ let आर म्यूटेबल। ये म्यूटेबल भी कहलाएगा, मीनिंग देयर वेरिएबल्स कैन रीअसाइन। अगर हम लेट का कीवर्ड यूज करते हैं तो हम उस वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। मतलब कि अभी मैं आपको यूं करके दिखाता हूं, 1 मिनट के लिए सिर्फ। हम जैसे लिखते थे वार माय नेम, हम पहले वार का कीवर्ड यूज करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे लेट माय नेम, ठीक है। अब वार की जगह हम यूज करने वाले हैं लेट का कीवर्ड, और लेट का कीवर्ड हमारे पास क्या होता है, म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड। द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स विद ब्लॉक स्कोप। ये भी वही बात बोल रहे हैं कि ये भी ब्लॉक ऑफ स्कोप है और ये भी ब्लॉक ऑफ स्कोप है, लेकिन आगे सुने, बट वंस अ वैल्यू इज असाइंड टू अ कॉन्स्ट वेरिएबल। जैसे ही आपने एक बार कॉन्स्ट के कीवर्ड से वेरिएबल असाइन कर दिया तो कॉन्स्ट वेरिएबल आर इम्यूटेबल एंड इट कैन नॉट बी रीअसाइन। कॉन्स्ट का वेरिएबल ये बोलता है कि जैसे ही आपने कॉन्स्ट के कीवर्ड से एक बार वेरिएबल असाइन कर दिया, उस वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो इम्यूटेबल होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और आपको कॉन्स्ट के कीवर्ड से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या होता है, कांस्टेंट, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम कौन सा कीवर्ड कहां यूज करेंगे, जहां हम चाहते हैं कि कोई हमारी ये वाली वैल्यू चेंज नहीं कर पाए, तो उस वक्त हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना होता है। वैसे गाइस, आपको याद होगा जब हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, एरिया ऑफ सर्कल की हमने एग्जांपल देखी थी। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू हमारे पास होती है पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप बोलोगे भाई हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। एंड आपको पता है कि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है, क्या होती है, पाई इक्वल टू 3.142, ठीक है। ये वैल्यू होती है हमारे पास पाई की। तो ये जो पाई की वैल्यू है हमारे पास, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, इस वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि पाई इक्वल टू 4.562, नो, क्योंकि इट इज कांस्टेंट वैल्यू, मींस ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्स का कीवर्ड होता है कि जब भी हमने इस कॉन्स के कीवर्ड से वेरिएबल असाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है कांस्टेंट वैल्यू। आई होप काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल ये भी होती है कि अगर मैंने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, माय फेवरेट नेम, क्योंकि मेरा नाम ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम कोई चेंज नहीं कर पाए, तो मैंने लिखा वाई माय नेम इज हसन। और मैं चाहता हूं कि भाई ये कभी भी नाम चेंज ना हो मेरा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट नेम है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट के वेरिएबल से असाइन करूंगा। समझ आ रही है बात आपको। एक मिनट, मैं भी ऊपर एक और एग्जांपल कर दिखाता, मैं भी आपको एक और अच्छी एग्जांपल करके दिखाता हूं। अब हम पहले यूज करते हैं वार का, वार माय नेम इक्वल टू हसन, ठीक है। इतना तो आपको पता है क्योंकि हमने ऊपर वार यूज किया है। नेक्स्ट मैं नीचे असाइन करता हूं उसको, मैं क्या बोल रहा हूं, इस वेरिएबल नेम को वापस बोलता हूं माय नेम इक्वल टू ओएस एंड console.log my name एंड console.log my name। अब आप मुझे बताओ कि मेरे पास my name में वैल्यू क्या आएगी, क्या हसन आएगी या ओएस आएगी। तो अभी चेक कर लेते हैं हम। तो अब आप ये देखो कि मेरे पास क्या वैल्यू आई है, ओएस। अब ओएस वैल्यू मेरे पास क्यों आई है, यार मैं तो चाहता था कि मेरा नाम इतना अच्छा है कि मेरा नाम कोई चेंज नहीं कर सके, लेकिन यहां पे तो ओएस आ गया।
यहाँ पे ओएस क्यों आया है? क्योंकि हमने यूज किया है वार का कीवर्ड। वार का कीवर्ड क्या करता है? आपकी वैल्यू को रीअसाइन करने देता है। अगर कोई चाहता है कि ये वैल्यू मैंने गलत लिखी है तो वो नीचे आके सही कर सकता है। किसके जरिए? वार के कीवर्ड के जरिए। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं कमेंट। मेरी बात को समझिएगा गौर से, ठीक है, और टर्मिनल भी हम अगेन क्लोज कर देते हैं। अब हम करते हैं लेट के कीवर्ड से, लेट माय नेम इक्वल टू हसन। ठीक है, एंड अगेन आई राइट दिस माय नेम इक्वल टू, अब हम कर देते हैं अहमद एंड कंसोल डॉट लॉग माय नेम। अब आप बताओ अब क्या आएगा? अब हमने यूज किया है लेट का कीवर्ड, हम चेक करते हैं। तो अब भी हमारे पास आया है अहमद। क्यों अहमद आया है? क्योंकि लेट का कीवर्ड भी हमारे पास क्या है? म्यूटेबल है, मतलब कि उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे माय नेम हसन लिखा है, अगर मैं इस लाइन को भी कमेंट करूं तो देखिएगा मेरे पास हसन आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या वैल्यू सेव करवाई है लेट में? माय नेम इक्वल टू हसन। तो अभी आप देखिएगा, ऑलराइट, हसन हमारे पास आ गया। लेकिन जैसे ही मैं माय नेम की वैल्यू करता हूं चेंज, इक्वल कर देता हूं अहमद के, तो मेरे पास आ जाएगा अहमद। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस लेट के कीवर्ड को यूज किया है और हमने नीचे आके इसको रीअसाइन किया है, मतलब उसको चेंज कर दिया है। अब हमारी ये जो सिचुएशन होती है ये हमारी हल करता है कॉन्स का कीवर्ड, कि हम चाहते हैं यार हमारी ये वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती है, कोई इस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाए, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? कॉन्स का कीवर्ड, कॉन्स्ट माय फेवरेट नेम, कि भाई कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाए। हसन रजा, इट इज माय फेवरेट नेम। अब आप देखिएगा जरा, मैं जैसे ही इसको बोलूंगा माय फेवरेट नेम इक्वल टू बिलाल, ले लेते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, बिलाल। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, मैं लॉग भी करवाता हूं माय फेवरेट नेम। तो अब ये देखिएगा, अब ये मेरे पास बिलाल शो नहीं करेगा, बल्कि ये मुझे एरर शो कर देगा, नोट एक्मास्क्रिप्ट। तो देख लिया आपने, यहां पे मेरे पास आ चुका है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि भाई आपने कांस्टेंट वेरिएबल को छेड़ दिया है। या देख रहे हैं आप, बोल रहे हैं आपने कांस्टेंट वेरिएबल को छेड़ दिया है, इसको आप टच भी नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा फेवरेट नेम है। समझ रहे हो भाइयों? जैसे ही अगर कोई इस नेम को चेंज करना चाहेगा तो उसको एरर शो हो जाएगा, उसको कभी भी ये नेम असाइन नहीं होगा। तो ये फायदा होता है हमारे पास कॉन्स का कीवर्ड यूज करने का। अगर मैं भी आपको ये करके दिखाऊं तो अब ये देखिएगा मेरे पास आ जाएगा हसन रजा, इट इज ओके। अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर कोई इसको रीअसाइन करेगा कॉन्स के वेरिएबल को, तो क्या करेगा? एरर शो कर देगा। इस बात को आप अगेन देख लें, शाहजेब लिख देता हूं इस बार। तो अब आप चेक करिएगा, अगेन मुझे क्या हो जाएगा? एरर शो हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कॉन्स का कीवर्ड हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ऑलराइट, सो गाइस, अब आपको क्लियर हुआ वार का कीवर्ड, लेट का कीवर्ड एंड कॉन्स्ट का कीवर्ड के इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं। ऑलराइट, अभी हम और भी एग्जाम्पल करके देखने वाले हैं, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ वार कीवर्ड। अब इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा गौर से समझना, ठीक है। मैं इसको कर देता हूं अनकमेंट, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया वार माय नेम इक्वल टू हसन। इसके बाद मैंने कंडीशन का यूज किया इफ, अगर ये ट्रू हो, नेम अगर ट्रू हो, फिर मैंने इसके अंदर क्या कंडीशन दी है? वार। इसको मैंने अगेन कॉल करवाया, इस वेरिएबल को मैंने अगेन कॉल करवाया और मैंने इसको इक्वल कर दिया रजा के। समझ आ रही है बात? पहले नेम हसन था, इसको मैंने कर दिया इक्वल टू रजा के, और मैंने इसको बोला कंसोल डॉट लॉग माय नेम। अगेन मैं खेल रहा हूं वार कीवर्ड के साथ। अगेन मैंने बोला माय नेम इक्वल टू ओएस, पहले हसन था फिर रजा हो गया एंड अब ओएस, एंड मैंने इसको अगेन बोला कंसोल डॉट लॉग माय नेम। अब आपके जहन में क्या आ रहा है, अब आप ये बताओ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका ये होगा इफ, पहले तो उसने देखा माय नेम इक्वल है हसन के, लेकिन नीचे कंडीशन आ गई इफ अगर नेम ट्रू हो तो अब माय नेम को इक्वल कर देना रजा के। हसन का मतलब यहाँ पे कोई काम ही नहीं होगा, हसन मेरे पास शो ही नहीं होगा, डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा रजा, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग क्या करवाया हुआ है? माय नेम। समझ आई? यहां से लेके यहां तक ब्लॉक ऑफ कोड है। यहां के बाद हमारे पास आ जाता है माय नेम अगेन, और इसमें हमने लिखा हुआ है ओएस, कंसोल डॉट लॉग
माय नेम, क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमारा जो कोड होता है वो टॉप बाय बॉटम चलता है, ऊपर से नीचे। तो पहले ये वाला कोड उसने देखा, ये रन नहीं होगा, इधर आया, इसने देखा रजा और कंसोल भी है तो इसने ये रन कर दिया। देन वो नीचे आया तो इसने देखा माय नेम इक्वल टू ओएस, देन इसको भी वो रन कर देगा। अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, मैं भी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं इसके, ठीक है। तो आपके सामने है रजा और उवैस, आ गया है हसन मेरे पास शो नहीं हुआ, डायरेक्ट रजा एंड उवैस। आप ये बात याद रख लो, वार का कीवर्ड जो है वो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड नहीं होता, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़े हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, द लेट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स विद ब्लॉक स्कोप। लेट और कॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ स्कोप होते हैं, लेकिन वार के कीवर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे वार के कीवर्ड को यहां यूज करें या पेज के बिल्कुल एंड में यूज करें, आपको वो कोई इशू नहीं देगा। जो आप नेम लिखेंगे वो उसको चेंज कर देगा। इसको कहते हैं हम वार कीवर्ड, जो हमारे पास ब्लॉक स्कोप नहीं होता। और लेट का कीवर्ड हमारे पास क्या होता है, लेट का कीवर्ड हमारे पास होता है म्यूटेबल, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं। इसके बरअक्स कांस्टेंट होता है हमारे पास कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का कीवर्ड क्या होता है, वो एक ही बार हम उसको असाइन कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर एक ही बार कर सकते हैं। अगेन हम कॉन्स्ट के कीवर्ड को डिक्लेयर नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास होता है इम्यूटेबल। ये आपके सामने है इम्यूटेबल, ठीक है। हमने एक एग्जांपल देख ली विद द हेल्प ऑफ वार कीवर्ड। अब हम इसको ही कॉपी करते हैं, कॉपी एंड इसको कर देते हैं हम कमेंट, ताकि हम लेट के कीवर्ड से अब इसको एग्जांपल समझ सकें। वार की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, लेट, ठीक है। एंड यहां भी हम लिखने वाले हैं लेट, बस, ठीक है। हमने यहां पर क्या लिखने वाले हैं, सेकेंड एग्जाम्पल विद दी हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड, ठीक है। सो गाइस सेकंड एग्जांपल हमने क्या रखी है, लेट से, लेट के कीवर्ड से। अब आपको मैं अगर पूछूं कि इसका आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, इसका कोड आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, तो आप बताओ क्या आएगा, वही कोड अगेन होगा। क्यों, लेट कीवर्ड है हमारे पास। अभी मैंने बताया लेट के कीवर्ड को हम रीअसाइन कर सकते हैं। मींस कि अगर ऊपर नेम हसन था तो नीचे आके वो रजा हो सकता है, अगर यहाँ पे रजा था तो नीचे आके उवैस हो सकता है। इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमने लेट का कीवर्ड यूज किया है। वार का कीवर्ड में भी रीअसाइन हो सकता है और लेट के कीवर्ड में भी रीअसाइन हो सकता है। मैं मानता हूं गाइस आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही होगी, क्योंकि लेट, वार और कॉन्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे और अपने पास लिख के रख लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम इसका कोड चेक करते हैं, हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अगेन मेरे पास रजा एंड उवैस ही आएगा, देन हिट एंटर। देख लिया आपने, रजा एंड उवैस। इसमें क्या डिफरेंस था वार के कीवर्ड में एंड लेट के कीवर्ड में, बिल्कुल सेम ही आंसर आया। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारे पास लेट का कीवर्ड ब्लॉक स्कोप होता है और वार का कीवर्ड हमारे पास ब्लॉक स्कोप नहीं होता। अभी बस आप इतनी सी बात याद रख लें। अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ कॉन्स कीवर्ड। ऑलराइट, अब हम इसको कॉपी करते हैं और हम लिखते हैं कॉन्स के कीवर्ड को, कंट्रोल प्लस वी, लेट की जगह हम लगा देंगे कॉन्स्ट, एंड यहां भी हम लिख देते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। एंड इसको अब मैं कर देता हूं अनकमेंट। अनकमेंट करते ही मेरे पास आएगा एरर। अभी आप देखना मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको ऊपर ही समझा चुका हूं एक चीज, कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। मैं चाहता ही नहीं हूं कि ये जो मेरा नेम है ये कभी भी चेंज हो, ये मैं नहीं चाहता। तो क्या होगा, ये कॉन्स का कीवर्ड उसको कभी भी चेंज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी आ जाए। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, देन चेक इट, हिट एंटर। आ गया एरर आपके पास, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं इस चीज को अगर आपने कुछ भी लिख दिया। यहां पे मैंने कॉन्स्ट माय नेम हसन, ये लाइन मेरी हो गई ट्रू, इस बात को समझें, ये लाइन हो गई ट्रू। वो नीचे आया, ये भी ट्रू है, लेकिन जैसे ही अगेन मैंने कॉन्स्ट लिखा और यही वेरिएबल का नेम मैंने यहां पे असाइन कर दिया, तो यहां पे आके वो हो जाएगा फॉल्स। अब वो आगे कुछ भी रीड नहीं करेगा, बल्कि इस लाइन को भी वो एरर में शो करवाएगा, क्योंकि इसने बता दिया है कॉन्स्ट इज अ कांस्टेंट कीवर्ड, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है।
सो गाइस समझ आया? अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, var const और let थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो अभी हम आगे और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो गाइस आपको काफी फर्क समझ आ गया होगा कॉन्स्ट के वेरिएबल में, लेट में एंड वार में। अब हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं एग्जाम्पल ऑफ वार। अगेन हम वार को ही यूज करेंगे पहले, फिर लेट को और फिर कॉन्स्ट को, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस वी। और यहां पे काम करता हूं, इस लाइन की मुझे जरूरत नहीं है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अभी हम और डेप्थ में जाने वाले हैं। और यहाँ पे कॉन्स्ट की जगह हमें लिखना है वार, बस इतना सा ही हमें रखना है अपने कोड को। अब आप ये देखो, इफ ट्रू, ये क्या है, ये हमेशा याद रखना है इस कर्ली ब्रेसेस से लेके, ये बात मेरी हमेशा याद रखना है, इस कर्ली ब्रेसेस से लेके इस कर्ली ब्रेसेस तक हमारे पास एक होता है ब्लॉक ऑफ स्कोप। ब्लॉक स्कोप ये बोलते हैं कि इस कोड को यहां से बाहर नहीं निकालना, जो कोड होगा यहां पे होगा, इसके बाद उसको पता भी नहीं होगा कि क्या है, तो उसको बोलते हैं हम ब्लॉक स्कोप। और ब्लॉक स्कोप हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, लेट और कॉन्स्ट। वार हमारे पास ब्लॉक स्कोप नहीं होता। वार को मैं चाहूं यहां पे भी यूज कर लूं, देखो यहां पे भी यूज कर लूं, यहां पे भी यूज कर लूं, वार माय नेम, मुझे कोई भी एरर शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं वार के कीवर्ड का यूज कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूं, टेंशन नहीं लो। अभी आप देखना मेरे पास क्या आ जाएगा, रजा एंड ओएस, मेरे पास ये दोनों चीजें ही आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ वार के कीवर्ड को यूज किया है। मैं आपको करके दिखाता हूं, एक मिनट, देन हिट एंटर, नोट रजा ओएस आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं लेट के कीवर्ड के साथ, कि जो है हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्कोप। इसको मैं बंद कर रहा हूं और नीचे में लिख रहा हूं लेट। हम लेट के जरिए करने वाले हैं, कंट्रोल प्लस वी, कॉपी कर दिया। एंड अब हम नाम भी थोड़े से चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहां पे लिख देता हूं लेट, और यहां पे लिख देता हूं कीवर्ड, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास कौन सा है, लेट वाला हमारा आउटपुट आएगा। अब देखें, यहां पे बात हो रही है लेट की। ठीक है, मैंने लेट लिखा, लेट माय नेम इक्वल टू, लेट मैंने असाइन करवाया, और इसमें मैंने माय नेम को अगेन बोला है कीवर्ड। अब बताओ क्या मेरे पास यही कोड आ जाएगा, यही कोड रन होगा, क्या होगा या नहीं होगा, लेट और कीवर्ड आ जाएगा या नहीं? तो अभी बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, अभी मेरे पास लेट और कीवर्ड आ गया। ठीक है, आपके सामने की बात है, लेट और कीवर्ड आ गया। अब मसला कब होगा, मसला उस सूरत में होगा जब मैं यहां से ये लाइन को हटा दूंगा। मैंने रीअसाइन नहीं किया, क्या किया देख लो अगेन, मैंने ये माय नेम को इक्वल जो था कीवर्ड के, इसको मैंने यहां से हटा दिया। और अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा एरर। और एरर क्यों आएगा, एरर इसलिए आएगा कि ये बोलेगा कि अभी आपने बताया, अगर मैं आपको वापस ऊपर ले जाऊं तो आप अगेन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। द लेट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल विद ब्लॉक स्कोप। अगर आपने लेट के कीवर्ड को ब्लॉक स्कोप में रन किया हुआ है, जिस तरह देखें अभी इस ब्लॉक ऑफ कोड से यहां तक मैंने इसको पैक किया हुआ है, इस लेट को, लेट के कीवर्ड को, और उसमें मैंने असाइन किया है लेट। अगेन मैं अगर इसको बाहर रन करता हूं माय नेम को, तो अब वो मुझे देगा एरर। एरर किस तरह देगा, इसको पता ही नहीं होगा, ये मुझे बोलेगा कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि माय नेम क्या है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, अभी मैं करके दिखाता हूं, देन हिट एंटर, तो आपके सामने है, देख लो आप, माय नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाद क्या बात हो रही है इसको नहीं पता। ये वाले माय नेम को इस माय नेम का नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर बार नहीं किया हुआ। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। आ रही है आपको समझ? इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, लेट का कीवर्ड और कॉन्स का कीवर्ड हमारे पास होता है ब्लॉक ऑफ कोड। लेकिन इसी की जगह अगर मैं लेट हटा के कर दूं वार, तो अब मेरे पास कोई एरर शो नहीं होगा, क्योंकि वार का कीवर्ड हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्कोप नहीं है। मैं जहां चाहूं वार के कीवर्ड को यूज कर सकता हूं। देखो अभी मैं वार के कीवर्ड के जरिए कर रहा हूं, तो मेरे पास कोई भी एरर शो नहीं होगा। लेट, लेट आ गया, सही है, समझ आ गई। दो बार मेरे पास कंसोल कंसोल आया है और मेरे पास कोई एरर नहीं आया। किस वजह से? हमने वार का कीवर्ड यूज किया है, इस वजह से। अगर हम लेट का कीवर्ड यूज करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा।
एरर किधर आएगा, इस वाली लाइन पे एरर आएगा। यहां तक तो मेरा कोड बिल्कुल सही रन करेगा, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन मैं जिस तरह ही इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाद लिखूंगा लॉग माय नेम, अब इस माय नेम को पता ही नहीं है कि क्या सेव हुआ है। क्यों नहीं पता, क्योंकि ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, बाहर नहीं है। ऑलराइट गाइस, अब समझ आया थोड़ा और वार में क्या डिफरेंस था और लेट में क्या डिफरेंस था, अब आपको क्लियर हो गया। हाँ, ये बात आप सुन लो कि लेट के कीवर्ड को हम रीअसाइन कर सकते हैं, हम उसको अगेन जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोड ब्लॉक ऑफ कोड है, ये आपको बात याद रखनी है, वार हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्कोप नहीं होता, लेट हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है। इसी तरह हमारे पास होता है कॉन्स्ट। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख दूं कॉन्स्ट, अभी आप देखना कॉन्स्ट, तो अब कॉन्स्ट भी क्या करेगा, कॉन्स्ट भी मेरे पास एरर शो कर देगा, उसको भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, आपके सामने की बात है, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। और यह बात तो आपको पता है कि कॉन्स्ट को हम अगेन रीअसाइन भी नहीं कर सकते। लेट को तो हम रीअसाइन कर सकते थे ना, हम लिखना चाहते थे ऊपर लेट और नीचे कीवर्ड, तो हमने लिख दिया था। लेकिन हम कॉन्स्ट में ये हरकत नहीं कर सकते। तो गाइस आपने देख लिया, कॉन्स्ट के जरिए भी उसने हमें एरर थ्रो कर दिया है, क्योंकि उसको बता दिया कि मुझे पता ही नहीं है, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा लेट वार और कॉन्स का डिफरेंस क्या है क्या नहीं है। लेट और वार हम क्यों यूज करते हैं क्यों नहीं, कॉन्स्ट हम क्यों यूज करते हैं और क्यों नहीं, ये आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप अगेन पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में हमने लेट, कॉन्स्ट और वार को अच्छे से कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट कवर करने वाले हैं ECMAScript के। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।